प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम सेकंड ईयर में प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत प्रबंध की अवधारणाएं और अर्थ का नामक चैप्टर पढ़ेंगे। प्रबंध एक महत्वपूर्ण विषय है। ये संगठन के उद्देश्यों का निर्णय करता है, उनकी पूर्ति में यह काफ़ी संबंध रखता है। ये संगठनों में विभिन्न संसाधनों यथा सामग्री, मशीन, मुद्रा एवं विभिन्न विधियों के प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण सदुपयोग के लिए मानव को ये अभिप्रेरित करता है। यानी प्रबंध जो है दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की एक कला है, चाहे वो मशीन हो, चाहे मानव हो, चाहे मुद्रा हो। ये विभिन्न विधियाँ हैं, इन सब में प्रबंध का समुचित वहाँ पर व्यवस्था करके काम को बड़ी आसानी से करवाया जाता है। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर थियो हेमन के अनुसार प्रबंध को 3 अर्थों में समझाया जा सकता है। इसलिए प्रथम जो है वो है प्रबंध के अधिकारी, जिसको हम पर्सनल मैनेजर के रूप में भी देखते हैं। दूसरा भाग इन्होंने जो डिवाइड किया है वो प्रबंध विज्ञान यानी मैनेजमेंट एक साइंस के रूप में भी है। तीसरा जो है प्रबंध एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अब इस प्रकार ये स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध को विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है और संक्षेप में अगर हम देखें तो प्रबंध को हम 3 आगे के निम्नलिखित अर्थों में हम इसको समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो है प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की एक तकनीक है। यानी विभिन्न संगठनों में जो व्यक्ति काम करते हैं उसमें एक प्रबंधक जो व्यक्ति होता है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से जो संस्था के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको पूर्ति करवाने के लिए वो एक निर्धारित नीति निर्धारण से प्रबंध की सहायता से उन कार्यों को लक्ष्यों के अनुसार पूरा करवाता है। दूसरा है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले योजना बनाई जाती है। योजना के पश्चात वहाँ पर संगठन का निर्माण होता है, नीति का निर्धारण होता है और नीति निर्धारण के पश्चात लक्ष्य निर्धारण किए जाते हैं, उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार एक प्रक्रिया के रूप में जो है प्रबंध को जाना जाता है। दूसरा प्रबंध एक विज्ञान है, यानी प्रबंध को एक विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया है। तीसरा जो है वो एक विज्ञान जिसमें तकनीकी कुछ सिद्धांतों और कुछ आविष्कारों के आधार पर कार्य किया जाता है। चौथा है प्रबंध अधिकारियों का एक समूह है, यानी उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ अधिकारियों तक प्रबंध एक समूह के रूप में है, जिसमें आपके प्रबंधक हो सकता है, अतिरिक्त प्रबंधक हो सकते हैं और ये सभी मिलकर वहाँ पर क्या है जो संस्था के उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में अपने प्रबंध की सहायता से कार्य करते हैं। प्रबंध एक सामूहिक प्रयासों की एक व्यवस्था है, यानी जो प्रबंध है वो जितने भी संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उन सबका एक सामूहिक योगदान है और इस सामूहिक योगदान से ही वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। प्रबंध एक विद्या है, यानी यहाँ पर किसी कार्य को करने के लिए विद्या नॉलेज की ज़रूरत होती है। वही प्रबंध में भी क्या है कि ये कार्य करने के लिए नॉलेज की और विद्या की ज़रूरत पड़ती है। अब प्रबंध को विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। कुछ परिभाषाएं यहाँ आगे दी जा रही है और उन परिभाषाओं को हम समझकर इसका प्रबंध का अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। हरिवर्सन और मेयर्स ने प्रबंध को 3 अर्थों में व्यक्त किया है। जैसे सबसे पहला आर्थिक संसाधन के रूप में प्रबंध जो है आर्थिक संसाधन के रूप में अर्थशास्त्रियों ने इसने कहा है, जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इनकी तरह ही प्रबंध भी एक उत्पादन का साधन है। जैसे जैसे औद्योगिकरण में वृद्धि होती है वैसे वैसे पूंजी व श्रम के संसाधनों में भी स्थापन के रूप में प्रबंध की भूमिका बढ़ता जाती है। यानी प्रबंध जो है भूमि हो, चाहे श्रम हो, चाहे पूंजी हो, इन सब में जो संसाधन हैं इनका समुचित वहाँ पर उपयोग हो, इस तरह का वो प्रबंध करवा देते हैं। दूसरा जो है अधिकार सत्ता की प्रणाली के रूप में प्रबंध और संगठन के विषयों के अनुसार प्रबंध एक अधिकार सत्ता प्रणाली है। ये ऐतिहासिक रूप में प्रबंध का ही एक विकास है। अधिकार सत्ता की प्रणाली के रूप में ऐसा कह सकते हैं जो ऐतिहासिक रूप है वो प्रबंध का एक विकास है। इस सर्वोत्तम सत्तावादी जो दर्शन हैं उनके रूप में भी इसको हम लिए जा सकते हैं। इसके पश्चात मानवीय संसाधन हैं उनकी विचारधाराओं का इसमें विकास हुआ, फिर संवैधानिक प्रबंध धीरे धीरे हमारे यहाँ विकास में आ गया। दूसरा जो अंतिम तीसरा जो बता रहे हैं वो है वर्ग या अभिजन्य। समाजशास्त्री जो है वो विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक वर्ग का हैसियत प्रणाली है, यानी कुछ वर्ग है और वह वर्ग जो है अपनी व्यवस्था और जो प्रबंध की आवश्यकता है उसके अनुसार उन कार्यों को पूरा करते हैं। तो हार्बेसन और मायर्स ने प्रबंध को इन तीनों अर्थों में व्यक्त किया है, जिसमें पहला आर्थिक संसाधन के रूप में है,
दूसरा जो था अधिकार, सत्ता और प्रणाली के रूप में है, और तीसरा था वर्ग या अभिजन्य के रूप में।